विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। हाँ राहुल, ये सच है। संजीव भैया ने अनु से शादी कर ली है। अनु से तो ये उम्मीद की जा सकती है, पर संजीव भैया। तुमने हमारी भावनाओं को कुचलकर इस घर में कदम रख तो लिया है, लेकिन इन कदमों को मैं मान सम्मान देने से इनकार करती हूँ। मेरी बेटी को छीन के लेके गया मुझसे। मेरी बीवी को मारने आया है वो। आप बचा लीजिए ना प्लीज। डैडी, ये आदमी कौन है? उदय शंकर। उदय शंकर अनु का असली बाप। वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। भैया, आपने बुलाया? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी संजीव। भैया, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। रीवा ने मुझे फोन करके बुलाया है मिलने के लिए। भैया, रीवा का फोन तो मुझे भी आया था। मेरे पास वक्त नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि वक्त नहीं था तुम्हारे पास, या तुम उससे मिलना ही नहीं चाहते थे? भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि तुम जानते थे कि वो तुमसे क्या कहना चाहती। संजीव, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। तुमसे यह कहना चाहती है संजीव कि अगर तुमने उसे स्वीकार नहीं किया तो वो घर आके सबको ये बात बता देगी। मम्मी और पापा को ये बात पता चल गई तो तुम जानते हो ना यहाँ पर क्या होगा। भैया, मैं रीवा से जाकर मिलूंगा। तुम जाके सिर्फ उससे बात नहीं करोगे, इस परेशानी का हल भी निकालोगे संजीव। संजीव, इस घर में परेशानियों की दीमक लग चुकी है। खोखले हो गए हैं दीवार संजीव। ये चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। संजीव, इस परेशानी का हल तुम्हें ही निकालना होगा। कहीं चोट से ये दीवारें ढेर ना हो जाए। मुझे इस घर की चिंता है, तुम लोगों की चिंता है संजीव। तुम हल जरूर निकालोगे।
संस्कार संस्कार। रीवा ने मुझे फोन करके बुलाया है मिलने के लिए। भैया रीवा का फोन तो मुझे भी आया था। मेरे पास वक्त नहीं था तो फिर मैंने सोचा कि वक्त नहीं था तुम्हारे पास या तुम उससे मिलना ही नहीं चाहते थे? भैया आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि तुम जानते थे कि वो तुमसे क्या कहना चाहती। वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। तुमसे यह कहना चाहती है संजीव कि अगर तुमने उसे स्वीकार नहीं किया तो वो घर आके सबको ये बात बता देगी। और पापा को ये बात पता चल गई तो तुम जानते हो ना यहाँ पर क्या होगा। तुम जाके सिर्फ उससे बात नहीं करोगे, इस परेशानी का हल भी निकालोगे संजीव। संजीव, इस घर में परेशानियों के दीमक लग चुकी है। खोखले हो गए हैं दीवार संजीव। ये चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस परेशानी का हल तुम्हें ही निकालना होगा। कहीं चोट से ये दीवारें ढेर ना हो जाए। संजीव, क्या हुआ? बताओ ना, क्या हुआ? संजीव, क्या बात है? भाभी, क्या बताऊं मैं। एक गलती हो गई है मुझसे। हालांकि उस वक्त ये गलत नहीं था। रीवा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। भाभी, मार सकती हैं आप मुझे। हक है आपका। मुझसे गलती हुई है। गलती? संजीव, ये गलती है कोई? गलती कह रहे हो तुम इसे? तुम जानते हो क्या हुआ है? संजीव, पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अगर पहले बताया होता तो हम कुछ और कर सकते थे। ये सब संजीव, क्या करेंगे हम? इस वक्त अभी के अभी हमें घर वालों को सारी बात बतानी होगी। हमें सब कुछ बताना होगा। मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी रेवा से। चलो तुम मेरे साथ। भाभी प्लीज, अभी उसका वक्त नहीं आया। वक्त नहीं है? किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम? और क्या होना चाहिए? संजीव, रेवा के बारे में तो सोचो। वो लड़की। संजीव, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है जो तूफान आने वाला है उसका सामना हम कैसे करेंगे। उसे हम नहीं रोक पाएंगे। आने वाले तूफान को मैं भी देख रहा हूं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं उसे अकेले झेल लूंगा। मैं शांत कर दूंगा उसे। संजीव, तो आप भरोसा रखिए मुझ पर प्लीज, प्लीज।
संस्कार संस्कार। ये आप क्या कह रही हैं बुआ? ये अनु के पिता तो भवानी शंकर? नहीं विशाल, भवानी शंकर अनु के पिता नहीं, चाचा हैं। चाचा? पापा ये? हाँ बेटा, ये सच है। भवानी शंकर और उदय शंकर दोनों भाई हैं। मैं उदय शंकर की कंपनी के सारे लीगल मैटर संभाला करता था। बहुत बड़ी कंपनी थी इनकी। लेकिन इनका भाई भवानी शंकर वहां काम कम और अय्याशी ज्यादा करता था। एक दिन उसे पता चला कि उदय शंकर ने अपनी सारी जायदाद अपनी इकलौती बेटी अनुपमा के नाम कर दी है। बस उसने इनकी बेटी अनु को अपने कब्जे में कर लिया और अपने ही भाई और भाभी को मारने के लिए उनके घर में आग लगा दी। इत्तेफाक से मैंने उदय शंकर की जान बचा ली और उर्मिला के हवाले कर दिया। मैं जानता था कि यह मोहरा एक ना एक दिन मेरे काम जरूर आएगा, क्योंकि उदय शंकर की वसीयत के मुताबिक जैसे ही अनु 25 साल की होगी, वो इनकी सारी दौलत की इकलौती वारिस बन जाएगी। और अगर उसने 25 साल की होने से पहले शादी कर ली तो इस सारी जायदाद का मालिक होगा उसका पति। अच्छा, तो इसीलिए आप और भवानी शंकर अंकल चाहते थे कि मैं अनुपमा से शादी कर लूं? हाँ, भवानी शंकर भी यही चाहता था, क्योंकि दोनों ही सूरत में मुझे और भवानी को अन्नू की सारी जायदाद मिल जाती। लेकिन अब वो बौखला उठा है, क्योंकि अन्नू उसके हाथ से निकल गई है और उसकी बौखलाहट की वजह से मेरा कोई नुकसान हो, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटा, इसीलिए मैं उदय शंकर को खजाने की चाबी कहता हूं, जिसे मैंने बरसों से संभाल कर रखा हुआ है। जी वकील अंकल, मैं अनुपमा बोल रही हूँ। जी मैंने फ़ोन किया था राहुल के बारे में। हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल ठीक है, फिर मैं आपको शाम को फ़ोन कर लेती हूँ। बिल्कुल, बाय बाय, थैंक यू। क्या कहीं जा रही हैं आप? हाँ संजीव, जो काम करने आई थी वो तो करना ही होगा ना। हाँ, लेकिन वो पापा घर के कागजात जो देने वाले थे वो बात तो खत्म हो चुकी है ना। संजीव, राहुल को भी तो जेल से छुड़ाना है। घर में सब लोग इतने परेशान हैं। अगर किसी तरह राहुल जेल से बाहर निकल आए तो घर में सब राहत की सांस लेंगे। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मगर ये काम होगा कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन अभी मेरी वकील अंकल से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। अगर मैं कुछ और लोग जमा कर सकूं जो राहुल के फेवर में गवाही दे तो काफ़ी कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, एक सेकेंड। किसका फ़ोन था? रीवा का। संजीव, मुझे लगता है तुम्हें रीवा को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं भाभी, अभी वक्त नहीं आया है। और हाँ, अगर रीवा आपसे मिले तो आप प्लीज इस बारे में कोई बात मत कीजिए। लेकिन संजीव तो... नहीं भाभी, आपको मेरी कसम है, प्लीज। संजीव, मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। जी मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी।
संस्कार संस्कार। हेलो, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। प्लीज आप आइए। यहां तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक सेल्फ मेड वुमन हैं। बचपन में माँ बाप छोड़कर चले गए, अंकल ने पाला पोसा, लेकिन आप कभी अपने अंकल पर निर्भर नहीं रहे। स्कूल गई, खुद 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। वेरी गुड। फिर कॉलेज गई, सुबह कॉलेज जाती थी, शाम को बुटीक में काम करती थी, अपना खर्चा खुद चलाती थी, और आज एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी में एक ऊंचे ओहदे पर काम करती है। खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है ना? आप हैरान हो रही होंगी कि आपके बारे में इतनी सारी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश क्यों की मैंने। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे मेरा एक मकसद है, और आपका फायदा। क्यों? Am I right?
सिंगार